नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ईटानगर में 5000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। आज के दिन को पीएम मोदी ने बेहद खास बताया है, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है और पीएम मोदी ने बताया है कि उनके लिए अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस जिनको पूछती नहीं है, हम उन्हें पूछते हैं, और जिस काम को कांग्रेस हाथ लगाने से डरती है उसे हम पूरा करते हैं। तो कांग्रेस पर एक के बाद एक जोरदार प्रहार किए हैं। तो आज का दौरा अरुणाचल प्रदेश का पीएम का कितना इंपॉर्टेंट है, आपको तमाम अपडेट बताएंगे। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पीएम मोदी का अरुणाचल प्रदेश का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब पीएम मोदी का इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को अपने ग्रिप में दबोच लिया है। अब सीधा अटैक करना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने दिखाया कि देखो, तुम जो जो मुद्दे उठाते हो, मुद्दा उठाने के बाद भाग जाते हो और उसके बाद फिर वापस जाकर फीडबैक नहीं लेते हो, तो वो फीडबैक अब हम दिलाएंगे तुम्हें और बताएंगे कि विकास क्या होता है, विचार क्या होती है, और उन विचार और विकास के बीच कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है। इसलिए पहले वो मणिपुर गए, उसके बाद जीएसटी पर घोषणा के बाद वो अरुणाचल प्रदेश गए। 5000 करोड़ की परियोजना, और अरुणाचल प्रदेश जैसा स्टेट जहां पर वो चीन पहले से नजरें गड़ाए बैठा रहता था, और ये पहले कांग्रेस की सरकारें होती थी जो एक बार इन जगहों पर उस समय के प्रधानमंत्री को जाने की हैसियत नहीं हुआ करती थी। जैसे ही जाता, चीन उधर से आवाज उठाने लगता, ये कंट्रोवर्शियल यात्रा मत कीजिए। मोदी ने क्या किया, वहीं से लाकर एक मंत्री बनाया, और वो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिया। वो मंत्री अपने घर भी जाते हैं, उन जगहों का दौरा भी करते हैं, और चीन चुपचाप बैठकर देखता है। ये परिवर्तन हुआ है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर बात चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो वोटों की संख्या, सीटों की संख्या देखती है। वोट जहां दिखेंगे वहां जाकर पूरे के पूरे गांधी परिवार बैठ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग गांधी परिवार का नाम, गांधी नेहरू परिवार का नाम देश के कोने कोने पर पत्थरों से लिखवा देंगे, वहां पार्क बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे उनके नाम से, उनका नामकरण कर देंगे, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी के नाम से पार्क है वो, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाकर अरुणाचल प्रदेश के लोगों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो, कुछ समय का और इंतजार है। ये जो कांग्रेस ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है, उस कॉन्फ्लिक्ट का हम जवाब दे रहे हैं, और एक एक करके जवाब दिया जा रहा है। मणिपुर में शांति स्थापित होगी। भले ही इन लोगों ने, जो कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी की और बीच में राहुल गांधी ने जाकर एक जलाने की कोशिश की, जिसके आधार पर 2 लोकसभा की सीटें कांग्रेस को मिली, और यही ये चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जब तक जलता रहा तब तक कांग्रेस उस पर रोटी सेकती रही। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई, वहां के 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 0 पर आउट हो गई, और जैसे ही फिर से मणिपुर में आग लगी, तो उसके बाद कांग्रेस ने धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया। यानी कि ये ऐसी पार्टी है जो गिद्धों की तरह लाश की राजनीति करती है, जलाने पर भरोसा करती है, हंगामा अराजकता पैदा करती है, और आज राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी पूरी रणनीति बदले हैं, अब तो लगता है ये जो एक के बाद एक विकास के एक्शन की बात तो अलग है, क्योंकि ये एक्शन तो कल से ही शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 मिनट का भाषण दिया, और उस संबोधन में सीधे तौर पर बताया कि लोगों को कितना कितना फायदा, और उसमें भी ऐसे समय में जबकि हिंदू त्योहारों का समय दौर चल रहा है। अभी दुर्गा पूजा,
फिर दीपावली, फिर छठ, एक एक करके ऐसे त्योहार हैं जो हिंदू त्योहार हैं। और कांग्रेस या राहुल गांधी को हिंदू त्योहारों से मतलब नहीं है। नवरात्र चल रहा है, आज नवरात्रि है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार जिक्र किया कि नवरात्र के पहले दिन हम यहां पर पहाड़ी की वादियों में आकर बड़ा खुश हैं। लेकिन क्या इस बीच नवरात्र की शुरुआत में राहुल गांधी कहीं भी रहेंगे तो फिर वो एक बार भी इस बात का जिक्र करेंगे? केरल में ये पूरा का पूरा गांधी परिवार जाकर डेरा डाले हुए है, वायनाड का क्षेत्र, जहां पर इन लोगों की जीत का साधन ही मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और मुसलमानों के वोट से जीतता है। सोनिया गांधी को लेकर चले गए, वहां पर ये पेरियार के आंदोलन में सहयोग करेंगे, वहां पर ये हिंदुओं के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, मुस्लिम लीग से सहयोग लेंगे। और इन स्थितियों के बीच जब दिल्ली आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, जो अभी फिर से एक बार कांग्रेस ने कहा हम वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे। और बिहार में वोट चोरी के मुद्दे के आधार पर ही राजनीति आगे बढ़ेगी। लेकिन राहुल गांधी की स्थिति यह हो गई कि बिहार में ऐसा दुर्भाग्य इनका हुआ कि अब जाने से डर रहे हैं। यही तो वजह है कि प्रियंका वाड्रा को भेजा जा रहा है कि नहीं, अब प्रियंका वाड्रा भी बिहार में रैली करेगी। भाई राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे तो हर चुनाव में, तो हर जगह के चुनावों में देखा जाता है राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा 1-2 दिन एंट्री लेती है। ये बिहार में ऐसा क्या हो गया कि प्रियंका वाड्रा को भेजना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां की बात चली और गाली की बात हुई तो इन्होंने सोचा कि अब हम भी एक महिला कार्ड खेलते हैं। और महिला कार्ड में सोनिया गांधी भी जाएगी वहां, और सोनिया गांधी भी जाकर फिर से वही बात कहेगी, देखो हमने अपने बेटे को आपके सुपुर्द कर दिया है, आपको छोड़ दिया है, आपको दे दिया है। तो जो तरीके चल रहे हैं, और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत दिनों के बाद डायरेक्ट कांग्रेस के ऊपर अटैक किया है। इसका मतलब है कि ये जो 3-4 एक्शन गांधी परिवार के खिलाफ लगातार ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर लैंड डील से लेकर इधर वोट चोरी के आरोपों पर चल रहा है। डायरेक्टली आज पीएम मोदी ने कहा है कि कोई भी मुश्किल काम हो कांग्रेस उसे हाथ नहीं लगाना चाहती है। और कांग्रेस को लेकर पीएम मोदी ने एक के बाद एक जो अटैक किए, सीधा प्रहार राहुल गांधी, सीधा अटैक राहुल गांधी पर ही था। बिल्कुल, ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने दिनों से अभी गुजरात दौरे पर गए, उससे पहले बिहार दौरे पर गए, पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए, फिर दूसरे स्टेट में भी गए। लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट कांग्रेस की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे विकास की। अगर गुजरात में गए तो आत्मनिर्भरता की बात की कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और परनिर्भरता कितनी खतरनाक स्थिति पैदा करती है। बिहार में भी गए तो वो बिहार के विकास के परियोजनाओं की बात कर रहे थे और महागठबंधन के खिलाफ बात कर रहे थे, सीधे कांग्रेस की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक से उन्होंने टर्न लिया और कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। मतलब अब उन्होंने मान लिया है कि राहुल गांधी की जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इन कुछ समय के अंदर अपने आप को बदला, अपनी स्ट्रेटजी बदली, अब सीधे मोदी से जंग में तख्ता पलट की साजिश करने लगे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी भी राहुल गांधी को उन्हीं के शब्दों में जवाब देना चाहते हैं। और इसके लिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि गांधी नेहरू परिवार के एक एक व्यक्ति के ऊपर एक्शन शुरू हो रहा है। जैसे अभी देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये दोनों के खिलाफ अभी ईडी चुप नहीं बैठी है। ये राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल चलने वाला है। ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है नेशनल हेराल्ड के मामले में। उन लोगों को ECIR, जो यानी कि ईडी की जो चार्जशीट होती है, उसकी कॉपी सोनिया गांधी के घर भिजवा दी गई, राहुल गांधी के घर भिजवा दी गई है। आरोप जो लगाए थे सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसकी प्रतियां भी भिजवा दी गई इन लोगों के घर में और बताया गया कि देखो भाई, आप पूरी तैयारी कर लो, ये देख लो कि क्या क्या आरोप लगे हैं और उनको रट रटा के आना, फिर बाद में ये मत कहना कि ईडी ने आपको ये एविडेंस नहीं दिया जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। और दूसरी तरफ ये फिर से एक दिन पहले सुनवाई हुई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में ही लैंड डील के मामले में। प्रियंका वाड्रा इसलिए जाकर वायनाड में बैठी हुई थी 10 दिन से कि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कंफ्यूज हो रहे थे और ये लोग वायनाड से प्रियंका वाड्रा की विदाई चाहते हैं। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे थे, 2-2 आत्महत्या हुई है वायनाड में ये 15 दिनों के अंदर, और कांग्रेस के नेताओं के साथ इनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने उधार मंगवाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों को वहां पर बुलवाया। तो पूरा का पूरा गांधी परिवार अभी लपेटे में आया है।
कांग्रेस के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन होगा। अभी तक 4 एक्शन ऐसे हुए हैं, तो विकास और विचार दोनों आधार पर कांग्रेस का अब सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में उतरे और कांग्रेस की बात छेड़कर उन्होंने मौका दे दिया है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप अब सामने आओ और अब राहुल गांधी को बताओ कि तुम्हारी आगे औकात क्या होने वाली है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और अगर पीएम मोदी ने ग्रीन सिग्नल दिया है तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस पर हमलावर होंगे। काफी लंबे समय के बाद पीएम मोदी ने सीधा सीधा अटैक कांग्रेस पार्टी पर किया है। आज अरुणाचल प्रदेश के वो दौरे पर पहुंचे थे, जहां 5,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पहले मणिपुर गए, उसके बाद उनका ये अरुणाचल प्रदेश का दौरा नो डाउट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस पर जिस तरह से वो प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह से हमला बोल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक मुश्किल भरा हो सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।